जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर दिया है और उसका सिर हनुमान जी के हाथों, उसका सिर प्रभु श्री राम के पास पहुंचाकर हनुमान जी आगे क्या करते हैं? बिनु प्रयास हनुमान उठाए, बिना कोशिश के, बिना प्रयास के, जैसे हल्की सी कोई चीज कोई उठा लेता है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। सिर तो प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया, लेकिन उसके धड़ को हनुमान जी आसानी से उठाकर लंका के द्वार पर रख के आ गए। अब ताशुभ मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। उसका मरना सुनकर देवता गंधर्व सब लोग अपने अपने विमानों में चढ़कर आसमान में ऊपर आ गए। वहां बरसी सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, दुंदुभि बजा रहे हैं। देवता लोग, गंधर्व लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। देवता गंधर्व सब लोग प्रभु श्री राम की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। उसके बाद लक्ष्मण जी वानर दल के साथ प्रभु श्री राम के पास वापस आ गए। लखनलाल आए इधर वानर दल के साथ। अब जो कुछ बीता उधर, सुनिए वही प्रसंग, वो प्रसंग सुनिए। इधर तो प्रभु श्री राम के तरफ, तो लखनलाल आए इधर वानर दल के संग। अब जो कुछ बीता उधर, सुनिए वही प्रसंग। उधर क्या हुआ? तो वहां पर सुतबध सुना दशानन जबहीं, मूर्छित भयउ परेउ मही। जैसे ही रावण ने सुना कि मेघनाथ का वध हो, सुतबध सुना दशानन जबहीं, मूर्छित भयउ परेउ मही। तबहीं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा रावण। और आगे मेघनाथ की पत्नी, रावण की पुत्र वधू सुलोचना, सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। सुलोचना पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा? असुरों में रहकर भी वो सुलोचना स्वर्गीय समझी जाती थी। स्वर्ग में रहने वाली देवताओं की नारियों की तुलना की जाती थी सुलोचना से। तो असुरों में रहकर भी वो स्वर्गीय समझी जाती थी। लंका के काले अंबर पर चंद्रिका समान सुहाती थी। लंका के काले बादलों के ऊपर, अंबर के ऊपर, काले आसमान के ऊपर चंद्रिका समान सुहाती थी। सुलोचना उसे क्यों कहते थे?
तो उसके नयन, नयना नीके हिरनीके से, नयना नीके हिरनीके से, उसके नयन सुंदर हिरनी के जैसी आंखें थी उसकी, चंचल उज्जवल रत्नारे से, चंचल थे आंखें, उज्जवल हैं, इतनी सुंदर आंखें हैं उसकी। इसके अलावा पति की सेवा करना, पतिव्रता थी। इस कारण अगर वह पतिव्रता कहलाती थी तो इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। इन्हीं सुंदर आंखों की वजह से उसे उसका नाम सुलोचना रखा गया था, वैसे उसका नाम प्रमीला था। आज सवेरे सती वह कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। अपने पति की सेवा करने के लिए, माला गूंथने के लिए बाग का भ्रमण करके और बैठी कि माला तैयार करें। और जैसे ही माला गूंथने लगी, इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इतने में हवा का एक झोंका आया, इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। सारे जो फूल थे तरह तरह के इधर उधर उड़ गए। फड़क उठा दायां नयन, दाहिनी आंख फड़क उठी। नारी का बायां अंग फड़कना शुभ होता है, दायां नहीं। दायां अंग पुरुष का शुभ होता है, नारी का बायां अंग शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर उसका दायां अंग, दायां नयन फड़का, फड़क उठा दायां नयन, खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। और जैसे ही खड़ी हुई घबराकर, उसके हाथ से माला छूटकर नीचे गिर गई। अशुभता के लक्षण हैं ये। साड़ी ने मांग बिगाड़ी, जब साड़ी उड़ी और उसकी मांग जो सजा रखी थी बिगड़ गई। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब, माथे की बिंदी जब ही गिरी, सर से प्रेरित बाणों से विधि हुई, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। उसी समय बाण से विधे हुए वज्र के समान एक हाथ, एक भुजा आकाश मार्ग से उसके सामने गिरी, धड़ाम से उसके आंगन। ये देखकर सुलोचना का क्या हाल होता है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, प्रभु श्री राम की लीला है, सब कुछ लीला उन्हीं की है, इसलिए उन्हें भूले नहीं। क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।